जिस योगी को देखकर कांप जाते हैं माफिया अपराधी, अपराध न करने की कसम खाते हैं, उसी योगी के गढ़ में योगी को ऐसा धोखा दिया जा रहा था कि योगी भी रह गए सन्न। नाक के नीचे ऐसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए जो हो रहा था सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहेंगे योगी बाबा इनको नहीं करेंगे माफ। योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम सुनने के बाद अपराधी कहते हैं कि हम अपराध छोड़ देंगे, जो नहीं छोड़ते वो प्रदेश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। उसी योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी कि गोरखपुर में एक ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में योगी को भनक तक नहीं थी। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए फुल फील्डिंग सजाई गई थी, उन्हें तोहफे पर तोहफे दिए जा रहे थे और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ही कुछ लोगों ने चंद पैसों के लिए किया था। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़का हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा गड़बड़ करने के बारे में सोच भी ना सके। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। दरअसल गोरखपुर में पिछले काफी समय से गलत काम किया जा रहा था। फर्जी आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड बनवाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दिलवाए जाने का मामला सामने आया है। मगर सवाल यही है कि आखिरकार पुलिस कहां सो रही थी। जब मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने तगड़ी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया, जहां एटीएस ने इस खेल का भांडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि ये मामला सिर्फ फर्जी कागजात बनवाने का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा, गरीबों के हक और जनता के भविष्य से सीधा खिलवाड़ था। जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कानून का सख्त राज कायम करने का दावा किया है, उसी प्रदेश में कुछ लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय बनाने का गंदा खेल खेल रहे थे। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में सामने आया कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवा रहा था। आजमगढ़, मऊ, गाजियाबाद, औरैया और गोरखपुर जैसे जिलों से जुड़े इस नेटवर्क ने सैकड़ों फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए थे। गिरोह ने आधार कार्ड बनाने के लिए वीपीएन और रिमोट सिस्टम का सहारा लिया। मतलब ये लोग बाकायदा टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे थे ताकि आसानी से पकड़े ना जा सके। सूत्रों के मुताबिक आधार बनने के बाद यही लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते, राशन से लेकर अस्पताल तक की सुविधाएं हड़प लेते और तो और फर्जी पासपोर्ट बनवाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की सुरक्षा को खतरे में डालते थे। सोचिए, जो लोग भारत की मिट्टी से जुड़े ही नहीं, जिनका यहाँ की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, वही हमारे दस्तावेजों के दम पर गरीबों का हक मार रहे थे। लेकिन योगी सरकार की सख्ती ने इस खेल की जड़ें हिला दी। आपको बता दें, 19 अगस्त की रात यूपी एटीएस ने कई जिलों में छापेमारी की। नतीजा ये रहा कि इस नेटवर्क के 8 बड़े चेहरे गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें मोहम्मद नसीम, मोहम्मद शाकिब, सलमान अंसारी, विशाल कुमार जैसे आरोपी शामिल हैं। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि उस बड़े षड्यंत्र के किरदार हैं जिन्होंने देश के ईमानदार नागरिकों के हिस्से की रोजी रोटी पर नजर डाली। बताया जाता है कि इस गिरोह के तार प्रदेश भर के कई जिलों से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लैपटॉप, फिंगर स्कैनर, मोबाइल फोन और सैकड़ों आधार कार्ड बरामद हुए। यानी साफ है कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि जब सरकार ठान ले कि अपराधियों को बख्शना नहीं है तो सबसे बड़ा गिरोह भी ढह जाता है। योगी सरकार ने वही कर दिखाया। मगर सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि गिरोह पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंह मांगी रकम वसूलता था। यानी एक घुसपैठिया जो कल तक चोरी छिपे भारत की सीमा पार कर आया था, आज उसी देश का पासपोर्ट लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूम सकता था। ये केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ था। ऐसे ही लोग आगे चलकर गलत कामों से जुड़ते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरोह की गिरफ्तारी नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि सिस्टम को चकमा देकर जो लोग घुसपैठियों को नागरिक बनाने की कोशिश करेंगे उनका अंजाम अब यही होगा। यूपी एटीएस की इस कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि आज की सरकार ना तो आंख मूंद कर अपराधियों को छोड़ने वाली है और न ही जनता के हक पर डाका डालने वाले को बचाने वाली है। यही कारण है कि अब पूरे देश की नजरें योगी मॉडल पर है। इस कार्रवाई के बाद सूबे की जनता कह रही है, योगी है तो भरोसा है। लोग मानते हैं कि जिस तेजी से इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क की बची खुची कड़ियां भी खत्म कर दी जाएंगी। मामले में 8 लोग गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और एक बड़ा गिरोह धराशायी हो गया है। इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा।